लड़का जा रहा था दुल्हनियां लेने, बारात निकल चुकी थी और मां ने कुएं में पैर लटका लिया। फिर क्या होगा? आखिर मां को हुआ क्या था कि मां ने कुएं में पैर लटका लिया? अपनी जान देने के लिए आबादा थी और उधर दूल्हा दुल्हनिया लेने के लिए जा रहा था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, सब खुश होकर के मंगल के गीत गा रहे थे। फिर दूल्हा पहुंचता है मां के पास। दोस्तों, हम हैं प्रोफेसर साहब के साथ और इनसे बात करेंगे। बड़ा मजेदार प्रसंग है। सेवानिवृत्ति कब हुई थी सर? शुभ नाम अपना बताएं। मेरा नाम डॉक्टर रमेश चंद्र मिश्रा जी और मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर था, जी होशियार कॉलेज में पीएक्स का, जी और सेवानिवृत्त हमारी 2008 में हुई थी। जी। लोग नजरियाते नहीं, आपको 2008 में सेवानिवृत्त हुए, 80 के लगभग मारे हैं। 100 साल तो भगवान ने बनाया, 100 साल सटक आप लगाएंगे। नता नजरियाते हैं, लोग कहते हैं मालूम नहीं पड़ते। आपकी बहु अधिक सेवा करती है लग रहा है। हाँ, सब बच्चे लोग बहुत 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 आज्ञाकारी हैं। तो साहब उसके बाद एलएलबी भी किया आपने? एलएलबी ड्यूरिंग सर्विस कर लिया था, परमिशन लेकर। अच्छा। एम्प्लॉयर से परमिशन लेनी पड़ती तब आप। फिर सेवानिवृत्ति के बाद आपने वकालत भी किया? फिर मैंने वकालत किया और फैमिली कोर्ट चुना। क्या बात है। फैमिली कोर्ट चुना और इसमें अभी देखा कि किस तरह से लड़कियां फंसाती हैं परिवार वालों को। जी हाँ। केवल शौहर से दिक्कत है, यानी पतिदेव से, लेकिन सास ससुर ननद जेठ जेठान सब गए जेल। या सभी मामले आपने देखा है? और अब तो स्थिति ये बढ़ गई है दुबे जी कि आदमी को भी जेल में डाल करके उसकी सारी प्रॉपर्टी ले करके अपना तीसरा दूसरा चौथा पति ढूंढ रही हैं। पति नहीं, आशिक ढूंढ रही हैं। पति तो एक था, आशिक ढूंढ रही हैं। आशिक ढूंढ रहे हैं। हाँ, और आशिक भी ढूंढ रहा है, दोनों तरफ कई तरफ। हाँ, नहीं, आशिक को भी एक जहाँ अच्छा ही बता रही तो उसकी नहीं है सर, नए नए ढूंढ रहा। सर, इतना डीपली अनुभव कैसे आ? अरे भाई, 40 साल बच्चों के बीच में रहा, जो भी हंसी मस्ती करते थे। अपने सेवा मुक्त के 10 वर्ष पहले बड़ी बड़ी लड़कियां जो एमएससी में पढ़ती थी, काफ़ी कुछ मेच्योर होने लगती थी, लेकिन पूरा नहीं मेच्योर होती थी। तो उनको मैं बुला के अपना फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ाने के साथ साथ में काउंसलिंग भी करता था। कि बेटा तुम्हारी, हाँ ये सत्य है कि तुम अब क्या करोगी। वो लड़की ने कहा कि नौकरी करेंगे। उनका अच्छी बात है नौकरी। परिवार के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं? कहने लगे ठीक है, परिवार करेंगी, लेकिन परिवार अपनी शर्तों पर चलाएगी। हमने कहा अरे परिवार शर्तों पर नहीं चलता, परिवार विकास पर चलता। और तुम? कहने लगे मैं किसी की सुनूंगी नहीं, तुम नौकरी करूँगी, मेरे पैसा मिलेगा, फाइनेंशियली हम इंडिपेंडेंट होंगी। तो हमने कहा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको परिवार में साधक बने, ये आप सोचिए, बाधक न बने। और आप अगर इस तरीके की बातें करेंगी तो आपका जीवन ठीक नहीं रहेगा। इस वजह से सहिष्णुता, परिवार जो है, गृहस्थी जो है, सहिष्णुता से चलती है और उसमें बर्दाश्त करना पड़ता है। जाहिर कहेंगे तो इस समय दो बाबा लोग गाली सुन रहे हैं। एक कौन से बाबा हैं जो थोड़े नहीं नहीं नहीं, एक और बाबा अनिरुद्धाचार्य जी बड़ी बड़ी गाली सुन रहे हैं। महिलाएं उनको पेट भर भर करके लड़कियां गरिया रहे हैं। क्या उन्होंने बोल दिया? अरे वो तो बड़ा बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वो बहुत गलत होते हैं ऐसा समाज में। ऐसा नहीं बोल रहा। जिस पीठ पर बैठ करके, जिस पीठ पर है, वहाँ ये बातें करने की आवश्यकता नहीं है। और आप बात करें समाज सुधार की बात करें तो उसमें बहुत शालीनतापूर्वक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए और लोगों की भावनाओं को, जो आपका ऑडियंस है उसको, उसकी भावनाएं उसके चेहरे को पढ़ते हुए बात करें। आपको साइकोलॉजी भी आनी चाहिए। जो ऑडियंस है वो हमारे खिलाफ चली आ रही। सही बात है। अच्छा सर, कुएं में माँ ने पैर लटका। जी हाँ, जी हाँ। बारात निकली, हाँ। आज मेरे यार की शादी है, ढोल मजीरा बजाते हुए नाचते हुए, और उधर माँ ने पैर लटकाया। क्या रहस्य है यह? माँ ने क्यों लटकाया और क्या इसकी मान्यता है? हाँ, इस सनातन से चला आया है। जब लड़का विदा होता था घर में, उसको टीका लगा करके और मोर धर करके विदा किया जाता था। रोटना औरतें लगाती थी, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया जो जिसकी श्रद्धा होती थी। उसके बाद एक रस्म होती थी, उसको कहते थे कुआं के। कुआं और खेत। तो उसमें खेत में भी जाना पड़ता था। तो एक वृद्ध महिला मूसल लेके जाती थी खेत में। अच्छा। हाँ, और वहाँ जा करके खेत में कूटा काटी करती थी। उसका थीम ये था कि देखिए उस समय जो जीवन यापन का साधन था वो कृषि थी। जी। तो
आपको अब ये जो गृहस्थी में आ रहे हैं तो आप ये कृषि के लिए आप तैयार हो जाइए। एक बात, अब माँ को ये लगता था कि ये जब अपनी बहुरिया लेके आएगा। और प्रिया ले हमको छोड़ कर हाँ मतलब, हाँ बताएं बताएं जो कहना चाह रहे हैं। बड़ी अम्मा लेके आएंगी। तो फिर आप भी गाली सुनेंगे? हाँ, सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सही है। तो छोटी अम्मा का क्या जीवन होगा, उनको रोटी मिलेगी, उनको सम्मान मिलेगा, या दरवाजे पर बैठा दे जाए, वो ताकेगी कि अंदर से रोटी के लिए कोई बुलाएगा। तो वो जाती थी, हम कुएं में कूद जाएंगे अच्छा। और मर जाएंगी, आप अपना जीवन चलाइए। बच्चे के लिए सेक्रीफाइस कितना करती थी, भाई तुम्हारा जीवन चले, मेरा जीवन खत्म हो जाए। तो वो कुएं में पैर लटका के बैठी, मैंने आंखों देखा है। अच्छा। और पैर लटका के बैठती थी तो वो लड़का उनको पकड़ करके कहता था, अम्मा हम तुमको खाना देंगे, हम तुमको सम्मान देंगे, तुम कुएं में मत कूदो, हम तुमको विश्वास दिलाते हैं। ये थीम थी कि एक एश्योरेंस लिया जाए कि बड़ी अम्मा के आने के पहले छोटी अम्मा सुरक्षित तो हैं। और वो खेत का जो नहीं, ये भावनात्मक जैसे ऐसी संकल्प बद्धता, पैर कुएं में लटक गए हों, और हमारा क्या होगा? अब तो ये लेकर के आएगा तो उसी किस खुलेगा, हमारा काम खत्म। 9 महीने तक हमने मांस के लोकप्रिय के रूप में पाला पोसा, इसको सूखे पर सुलाई, अपने गीले पर सो गई, अपने कुछ खाना पीना हो न, इसके भूखे रहे, खिलाया पिलाया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और आज यह जानिया है शादी कर रहे हैं, कल से हमको भूल जाएगा। यह कितनी बड़ी थी, इतनी बड़ी वचनबद्धता और वचनबद्धता, एश्योरेंस देना माता जी को कि मैं तुम्हारे लिए प्रतिबद्ध रहूंगा, शादी करूंगा, घर गृहस्थी चलाऊंगा, लेकिन तुम्हारा सम्मान और तुम्हारी रोटी भोजन या की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेरी तरफ से बिल्कुल नोटराइज्ड एफिडेविट है। शादी आप तो देखे नहीं थे, माता पिता ने देखा होगा कैसे शादी हुई थी, कितने उम्र में? हमारी सारी 26 साल की उम्र हुई थी। इतना लंबा कैसे? पहले तो कम उम्र पे शादी हो जाती थी। हाँ, तो जब हम पढ़ लिख गए, 3 साल नौकरी कर लिए, अच्छा। उसके बाद में शादी हुई। फिर उसके बाद आने लगे लोग, फिर दान दहेज की खूब मांग हुई होगी कि लड़का नौकरी में है। कैसे हुआ? जैसे लोग बोली ओली लगाई गई आपकी, कैसे हुआ, क्या हुआ? लोग कहते थे इनके पिताजी को तो पैसे चाहिए, इस वजह से उनके आना चाहिए। बहुत से लोग मुझे शादी के बाद जब मिले, वर्षों बाद, बड़े फ्रैंक हैं आप, जो हाँ सच बात बताओ। वो कहे कि मुझसे कहा गया कि उनके यहाँ मत जाइए, उनके यहाँ बहुत लंबी पैसे की मांग है, अच्छा। वो वहाँ तुम्हारे चने फूटेंगे नहीं, इस वजह से वहाँ। तो उन्होंने कहा कि हम आपको जब सुने, आपसे बात किए, तब मैं ये नहीं समझ पाया कि ऐसी स्थिति है। मुझे तो जो बताया गया समाज में, क्योंकि ये बताया गया कि उनके पिताजी पैसे के अलावा कुछ और बात करेंगे, लोग कहीं सीधी बात करेंगे, पैसे बताओ क्या है तुम्हारे पास, ज़मीन क्या है, प्लाट क्या है। तो फिर हम आगे बढ़े। लड़के से वहाँ पूछने पछाने का उस समय कोई प्रचलन नहीं था। वो रहा जो कर दिया वो ओके है तुम्हारे लिए, हमारा ओके तुम्हारा ओके। तो बहुत से देखा रू आए और चले गए। हाँ, फिर तय हुआ कैसे? गोली में गए थे, कैसे गए थे? हाँ, तब दोनी चलती थी, 4 कहार, 2 कहार आगे, 2 कहार पीछे, और दोनी में बैठते थी और क्या। तो फिर परिछौना हुआ होगा। हाँ, वो सब हुआ। अच्छा। और खिचड़ी होता था, जो आपकी तरह क्या बोलते हैं, खिचड़ी मतलब दोपहर में जो खाते हैं। नहीं, शुरू में जा करके वो होता था, क्या नाम, और नाम मैं भूल रहा हूँ। अच्छा, गाली वाली याद है कुछ, कैसे गरिया 1 किलो है, महिलाएं कैसे गिल? हाँ, जब वो खाना पहले तो होता था, हमने तो वो भी देखा है कि 5 दिन की शादी, माने 3 स्टे, 1 दिन जाना 1 दिन आना, फिर धीरे धीरे 4 दिन की शादी, 2 दिन स्टे, 1 दिन आना 1 आना। उसमें एक कच्ची होती थी, एक पक्की होती थी। एक दिन जो है उसका भी थीम था, वो भी थीम 2 मिनट में आपको बताऊंगा। और उसके बाद 3 दिन का हो गया कि 1 दिन स्टे करेंगे, कच्ची खत्म हो गई, आने जाने का, और 1 दिन रुकने का। उसके बाद में फिर हुआ कि शाम को जाएगी, सुबह 4 बजे विदा हो जाएगी। और अब ये हो गया बड़े बड़े शहरों की जाएगी को गट्टे में, मतलब पहले बड़े बेरहम लोग के तीती चाचा बीती करके खाते थे। नहीं, लड़की वाले की ऐसी भी कैसी करना ही है। तब बारातें जो होती थी, खास आदमी जो परिवार के होते थे, जो बहुत नज़दीकी होते थे, मुश्किल से पूछा जाता बारात कितनी लाएंगे, तो उन्होंने कहा 30 आदमी आएंगे। अगर उसने कह दिया 50 आएंगे, तो भाई कहने लगे 50 हमारे पास जगह नहीं रुकाने, 50 की दिक्कत हो जाएगी। और औरतें नहीं खाना बनाती थी, हलवाई खाना नहीं बनाते थे, तो भाई बारात कम कर दो, तो फिर छाटी जाती थी। और ये भी कहा जाता था एक घर से एक आदमी चलेगा,
जैसे मान लीजिए खानदानी है, तो चाचा भी है, भतीजा भी है, पिताजी भी है, तो वो कह दिया जाता था कि भाई एक दिन एक आदमी परिवार से चलेगा। क्यों? कि उन्होंने कहा कि 30 आदमी से ज़्यादा न लाइएगा। तो स्टार्ट आउट होता था। तो उसमें होता क्या था, एक दिन यूँ कच्ची होती थी, कच्ची में चावल, तरह तरह की दालें, वही कढ़ी, पनीर, दही, पनीर नहीं, उस समय पनीर नहीं था उस समय, पनीर उछा, भत बड़ा, रसाजें, इस तरीके के इतने स्वादिष्ट व्यंजन, और उसके बाद पत्थर में परोसा जाता था। और उसके बाद एक जो परोसने वाला गरुआ में, जिसमें टोटी लगी होती थी, उसमें घी भर के लाता था और घी डालता था चावल के ऊपर। तो ये था मान्यता कि जब तक भोजन करने वाला हाथ नहीं हटाएगा तब तक वो घी डाल। और कुछ इतने गुरु होते थे लोग कि वो घी पत्तल से बाहर बहने लगता, लेकिन वो ऐसे मना नहीं करते थे। वो लोग इस तरीके के लोग मजाक किया जाता था। अच्छा, और उसके बाद ये होता था कि परोसते परोसते लोग जो बैठे होते थे वो इतने महक से और खाने के स्वाद से बेचैन हो जाते थे, कब ये हो कि आप शुरू कीजिए। क्या बात, कुछ लोग मौका निकाल देगा कि मुंह सुई ढक करके डाल भी लेते थे, बर्दाश्त नहीं कर पाते। अच्छा, कुछ गीत याद है आपको? हाँ, गीत असल में होता क्या था, कुछ लड़के लोग आते थे, जहाँ बाराती की होती, जिसको जनवासा कहते थे, नाम ले जाते थे, चाचा का क्या नाम ना, मामा का क्या नाम ना, फूफा का क्या नाम, और वो नाम लेकर के औरतों को बताती थी। औरतें एक पर्दे के नीचे बैठी रहती थी। वो उस तरीके के उनके भाव बता रहा हूँ, गाली तो नहीं मुझे याद है, कि इनके फूफा कलई गए घोड़न ओढ़न के चली गई, गदान की चली गई, ऐसे। और लोग बड़े मजाक मजाक करते थे जो बैठे होते थे खाना खाने, कहने लगे फूफा, वो चाहते थे कि इनका भी नाम आए। हाँ, अन्ना। और फिर वो लोग क्या कहते थे, जैसे अरे ये रामविलास चाचा का तो अगर कुछ बताया नहीं तुमने, तो और तुरंत तौर पे शुरू हो जाती, वो रामविलास चाचा की भाई नहीं का। और लोग बड़े हंसते थे, कभी बुरा नहीं मानते थे। क्या सीता जी के विवाह में भी गालियां दी जाती थी कि दशरथ के यहाँ तो वो ऋषि उससे खीर से बच्चे पैदा हो जाते। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो दोस्तों, भगवान दीनानाथ अस्तांचल में चले गए हैं और हमारी बात करने की इच्छा, और भी आगे हम एपिसोड ऐसे लोगों के साथ करेंगे, आपसे भी हम वार्ता करेंगे। बहुत कुछ इंसान वक्त को सीखना है, आपने हमें समय दिया, अच्छा होगा। बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, यश है आपका खूब।